बगदाद के अंदर एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। ये चंगेजियों के जुल्म के बारे में आपने सुना होगा, तातारियों के बारे में आपने सुना होगा। बड़ा इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया। तातारियों ने बड़ा जुल्म किया मुसलमानों पर। तातारियों ने, चंगेजियों ने बड़ा कत्ल किया है, मुसलमानों का बड़ा खून बहाया है। ए लोगों, एक बादशाह इन्हीं तातारियों में हलाक हुआ है। उसने अपना लश्कर भेजा है बगदाद के लिए। बगदाद की जानिब लश्कर रवाना किया है। कहने लगा अपने लश्कर वालों से, ए मेरे फौजियों, जाओ मुसलमानों को कत्ल कर दो, मुसलमानों को जिंदा न छोड़ना। इधर अहले बगदाद को पता लगा, बगदाद वालों को खबर मिली कि बादशाह का लश्कर आ रहा है, कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, बड़ी फौज आ रही है। सारे के सारे लोग दौड़ गए, दौड़ के अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए। मैंने कहा जब कहीं काम नहीं बनता तो अल्लाह वाले याद आते हैं। सारे के सारे कहां पहुंच गए? हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमा दो, अल्लाह वाले करम फरमा दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। गहलिया शरीफ 4 मिसरे मेरे यहाँ के सुन्नी मुसलमान सुनेंगे, फिर सुनने के बाद में अपनी जहानत और अपनी समातों का इम्तिहान देंगे। मैं समझूंगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं, तो इन 4 मिसरों की कद्र करेंगे। आप सुना दो, सब सुनेंगे? अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सब सुनेंगे ना? एक मर्तबा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े तो साफ सुथरे बढ़िया कलफदार कोई भी पहन सकता है। चोर उचक्के डाकू मवाली आजकल सब कलफदार में नजर आते हैं। जितने बड़े बड़े हराम खाने वाले सब बड़े चमकीले बगले भगत बने नजर आते हैं। अंदर से देखो तो मामला ही खराब है। पड़ोसी की जमीन बालिश्त भर मिल जाए वही को बढ़ा लेगा। पड़ोसी के खेत में जरा सी काट ली, कभी भाई का पैसा मार लिया, कभी रिश्तेदार का पैसा मार लिया, लेकिन कलफदार कपड़े पहन के बड़ा पगला बन के टहल रहा है। देखो तो लगता है कोई बड़ा पारसा इंसान आ रहा है। तो जाहिर आदमी का अलग होता है, बातिन जाहिर को देखकर इंप्रेस नहीं होना कभी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मुझे ये चौथा मिसरा जो पढ़ूंगा समझ में आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा, अच्छा बात देखो, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कासा प्याला, कासा प्याला। गरीब नवाज के कासे के बारे में भी सुना होगा आपने। गुलाम को भेजा, गुलाम ने कहा ना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। ना सागर ही नहीं आया, अजमेर के सारे नदी नाले ख्वाजा के प्याले में सिमट कर आ गए। मगर एक प्याला और बताता हूं। जब खबर मिली बादशाह आ रहा है, तातारियों का लश्कर आ रहा है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह वाले की बारगाह में गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया गुनाह पे गुनाह किए जाते हो, जिंदगी सारी गुनाहों में गुजार रहे हो, आज मुश्किल क्यों ना आए, आज ये समझ लो कि अल्लाह का गजब आ रहा है। ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह का कहर है। लोगों, लोग कहने लगे हुजूर करम फरमाइए, अच्छे हैं या बुरे हैं, गुनाहगार है चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के गद्दार नहीं है, बागी नहीं है, उसी को अपना खुदा मानते हैं। हम तौबा करते हैं, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। हम तौबा करते हैं, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग आए, तौबा की सारे के सारे लोगों ने। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अपनी तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने प्याला लिया, यूं प्याले को, कटोरे को उल्टा कर दिया। कटोरा कासा उल्टा कर दिया। फरमाया जाओ चले जाओ आराम से। तारीख बताती है तातारियों का लश्कर आया, हलाकू खां की फौज आई और उसने बगदाद को तलाश किया। वो सारी फौज जमीन के नक्शे पे बगदाद
को तलाश करती रही। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उस फौज को बगदाद कहीं नजर नहीं आया। अल्लाह वाले ने यूं कटोरे में सारे बगदाद को छुपा लिया। इन अल्लाह वालों की शान ये है, कटोरे में पूरे शहर को छुपा लेते हैं। ऐ मेरे अजीजों, चलो अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाओ। गुनाहगार हो जाके कहो अल्लाह वाले तौबा करता हूँ, आज से गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए। खुदा की कसम ये अपने दामन में इस तरह छुपा लेंगे, दुनिया की बलाएं ढूंढती रह जाएंगी मगर कोई बला तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकेगी। आओ तो सही इनके दामन में, इनके दामन में छुपो तो सही। हजरत ने कटोरा उल्टा कर दिया, सारी फौज तलाश करती रही बगदाद को, 3 दिन 4 दिन 7 दिन मगर बगदाद नहीं मिला। बगदाद शहर चला कहां गया? बगदाद ही नहीं मिल रहा है। पूरी की पूरी फौज फिर आखिरकार थक हार के वापस लौट गई। जब फौज वापस लौटी शहर के लोग बड़े मगन हो गए, वाह मजा आ गया, बच गए। तो फिर हमारी आदत होती है जब फंसे हुए होते हैं ना, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले। और जैसे काम हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर अपनी पुरानी रविश पे एक शख्स चल गया खजूर पे। खजूर के दरख्त वैसे ऊंचे होते हैं, चढ़ गया खजूर पे। अब चढ़ तो गया मगर जब उसने ऊपर से नीचे को देखा तो ऊंचाई से जब नीचे को देखो ना तब दिल धड़क जाता। अब तो दिल हिलने लगा। इसने कहा अल्लाह आज बचा ले, बस अल्लाह आज बचा ले, बस आज नीचे किसी तरह से पहुंच। तो कहने लगा अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह अगर आज बच गया, अगर आज बच गया, नीचे खैरियत से पहुंच गया तो 11वीं की फातिहा करूंगा और जाकर 500 रुपए का तबर्रुक मंगा के 11वीं की फातिहा करके बांट दूंगा। अल्लाह अल्लाह करके नीचे उतर रहा है। गौसे आदम करम फरमाइए आपकी 11वीं करूंगा। गौसे आदम 500 रुपए का तबर्रुक मंगाऊंगा। थोड़ा सा नीचे आया ना, अभी नीचे को देखा, थोड़ा सा कम तो हो गया रास्ता। कहने लगा गौसे आजम सरकार बस थोड़ा और नीचे पहुंच जाऊं, करम फरमा दीजिए, 500 की भी अगर नहीं कर सका तो 200 की जरूर करूंगा। मैं लगा 500 का जुगाड़ नहीं हुआ, मौका नहीं लगा, तो 200 की तो कर ही लूंगा। और जरा सा नीचे आया, फिर नीचे को देख के किसने कहा हाँ और करीब आ गया। कहने लगा गौसे आजम बस थोड़ा सा और नीचे पहुंचा दो, बस थोड़ा सा और गर्म कर दो, 200 का भी अगर मौका नहीं लगा तो 100 रुपए का तबर्रुक तो जरूर मंगाऊंगा। 500 से चला 100 पे आ गया। जब इसने नीचे को देखा और जरा नीचे आया, नीचे को देखा, बोले हाँ तो और करीब आ गए। कहने लगा गौसे आजम सरकार पर नीचे तक पहुंचा दो। 100 का भी ना कर पाया तो 50 का तो जरूर करूंगा। अजी 50 से वो और नीचे आ गया, 10-11 रुपए पे आ गया। हुजूर 11 रुपए का तो जरूर करूंगा। लेकिन जब वो नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, कहां से शुरू हुआ था 500 से 11 पे आ गया नीचे। जमीन पे आया तो यूं दरख्त को देखने लगा, देख के बोले यार फातिहा क्या कर लेती, चढ़ी ज्यादा नीचे गए थे हम। बोले यार हम ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गए थे, हमें चढ़ना नहीं चाहिए। बोले चलो कोई बात ना, अब नहीं चढ़ेंगे। 500 से वो 11 तक आके 11 भी खत्म। तो हमारी फितरत है कि जब काम बन जाता है ना तो फिर अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अपने रंग में। अब क्या करें? बगदाद वाले बच गए मगर पुरानी मस्ती में आ गए। फिर वही महफिलें, फिर वही गुनाह, फिर वही पुरानी जिंदगी। वक्त गुजरता चला गया, फिर एक दिन खबर आई, फिर एक दिन पता लगा, फिर आ रहे हैं चंगेजी, फिर आ रहे हैं तातारी फौज लेकर, फिर मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर निकले हैं। अब की बार जब पता लगा तो इन्हें फिर फिक्र हुई, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में गए। अल्लाह वाले बचा लो, करम कर दो। अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ, तौबा की थी मगर तौबा पर कायम नहीं रहे। अल्लाह वाले ने फरमाया जब पहले पिछली बार तौबा करके गए थे तो तौबा पे कायम तो रही नहीं, फिर मजे में आ गए, फिर वही जिंदगी। अच्छा हमारा भी तो यही हो रहा है ना, बड़े मजे की गुजार रहे हैं हम भी अपनी मनमर्जी। हमारी जिंदगी अल्लाह खैर फरमाए, हमें कोई परवाह नहीं है, न मौत की परवाह, न कब्र की परवाह, न हश्र की परवाह। बोलो बोलो है किसी को परवाह?
लापरवाही बहुत ज्यादा। सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ चले जाओ। ये सारे के सारे रोने लगे, हुजूर अगर अल्लाह वाले आपने निकाल दिया, आपने भगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह के वलियों की शान तो ये होती है, गुनाहगारों को भी ये सीने से लगा लेते हैं। अगर आपने निकाल दिया तो जाएंगे कहाँ। रोए हुजूर हम आज तौबा करते हैं, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज बिल्कुल सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं, अपनी तौबा पे कायम रहेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है तौबा कर ली है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले ने दोबारा फिर अपना वही कटोरा लिया, फिर अपना वही प्याला लिया, फिर अल्लाह के वली ने हजरत अहमद जाम ने फिर अपना कटोरा वापस से उल्टा कर दिया, कटोरे को पलट दिया। इधर कटोरा पलटा है, तारीख गवाह है, वो तातारी फिर आए, उन्होंने फिर बगदाद को तलाश किया, उन्हें पूरी रूए जमीन पर बगदाद शहर नजर नहीं आया। दूसरी बार भी बगदाद नहीं मिला। देख रहे हैं आप अल्लाह वालों की शान, जब बचाने पे आए तो कैसे कटोरे से पूरे शहर को बचा लेते। ये अल्लाह वाले का कासा देखकर इन्हें पागल ना समझा करो भाई। ये गुदड़ी के लाल होते हैं, जानते नहीं हो। ये चाहें तो पानी पे मुसल्ला तैरा दें, ये चाहें तो हवा में अपनी जूतियों को उड़ा दें, ये चाहें तो दुनिया को लम्हों में बता दें कि एक वली की ताकत क्या होती है। वली की ताकत ये होती है, वली बैठा जमीन पे होता है, रेत के घरोंदे बना रहा होता है और सौदा जन्नत का कर रहा होता है। अल्लाह वाले ने कटोरा पलट दिया, दोबारा आए मगर कोई नजर नहीं आया, पूरा शहर नहीं मिला। फिर थक हार के सारे वापस चले गए, फौज वापस गई, बगदादी नहीं मिला। अब लोग जब बच गए तो इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर फिर वही अपनी पुरानी जिंदगी पे आ गए, अपनी पुरानी रविश पे आ गए। फिर गुनाह, फिर शराबे, फिर गुनाह, फिर शराबे, फिर जिनाकारियां, फिर बदकारियां, फिर नमाजों को छोड़ना, सारे वही काम। जब फिर उसी पे आ गए ना, तौबा पे कायम नहीं रहे, तो तीसरी मर्तबा फिर खबर मिली कि फिर आ रहा है। फिर रोते हुए आए, अल्लाह वाले ने फरमाया अब नहीं, बस वो मोहलत का वक्त अब खत्म हो गया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ मुसलमानों गौर करो, वो तातारी आए, उन तातारियों ने आकर बगदाद में वो कत्ले आम किया, मुसलमानों का वो खून बहाया। अल्लाहु अकबर, मुसलमानों के सर काट काट के उन तातारियों ने मीनार बना दिया। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने इतना कत्ले आम किया, सर काट काट के मीनार बना दिया। लोगों, मोहलत का वक्त जब उन्होंने मिला, उन्हें मोहलत का वक्त मिला, नहीं माने, वो अपने गुनाहों पर डटे रहे, कायम रहे, तौबा करते रहे, तौबा को तोड़ते रहे। तो इसलिए फिर उनके साथ में ये हुआ। आज आप मुझे, आज हम और आप खुद सोच लें और फैसला कर ले, हम भी 10 बार मुश्किल में कहते हैं अल्लाह तौबा है, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही काम, फिर अगले दिन से वही सब कुछ करने लगते हैं। बोला है या नहीं? आज क्या नहीं कर रहे हम? नमाजें हम छोड़ रहे, जुआ हम खेल रहे, शराबे हम पी रहे, नशा हम कर रहे हैं, बदकारियों में हम मुलव्विस हैं, जिनाकारियों में हम मुलव्विस हैं। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, आओ सरकार गौसे आजम की जिंदगी से कुछ सीख लो, जिंदगी से कुछ सीख लो, सबक हासिल कर लो। करामतें तो बहुत सुनते हो, मगर कभी ये भी सुना करो कि सरकार गौसे आजम अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बहाया करते थे। क्या हमारे दिल में कभी अल्लाह का डर पैदा होता है? बोलो भाई, कभी रोते हैं हम अल्लाह के खौफ से? बेटा दुनिया से चला जाए आदमी रोने लगता है, माल में नुकसान, कारोबार में नुकसान हो जाए आदमी रोने लगता है, इधर कोई जरा सा नुकसान हो, खेती की फसल बर्बाद हो जाए, नुकसान हो गया, इंसान रोने लगता है। ओ कैसा इंसान है तू, माल का नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, कोई और नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, मगर कब्र का हश्र का नुकसान हो रहा है और मुसलमान को कोई परवाह नहीं है, हंसे जा रहा है। जिस पर रोना चाहिए था उस पर नहीं रो रहा, जिस पर नहीं रोना था उस पर रो रहा है। रोना है तो उसको याद करके रो। मरना है ना हर आदमी को, कब्र में जाना है ना। बोलो भाई, जाना है ना? अच्छा, वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्हें मरना नहीं है।
सबको मरना, हर इंसान जानता भी है मुझे मरना है, कब्र में जाना, मरना है, कब्र में जाना है, मगर कब्र में जाने की तैयारी फिर भी हम कोई नहीं करते। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका की बारगाह में नबी की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने एक सवाल किया था, कहा था या रसूल अल्लाह, इतना बता दीजिए आका, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी इंसान है जिसने जिहाद नहीं किया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, तलवार लेके मैदान जंग में नहीं गया, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। उसने तलवार नहीं उठाई, सर नहीं कटाया जिहाद में, मैदान जिहाद में सर नहीं कटाया, मगर फिर भी उसे मर्तबा शहादत का मिल जाए। हुजूर कोई है ऐसा? ताजदारे मदीना वाली है कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा हाँ, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने तलवार नहीं उठाई, मैदान जंग में नहीं गए, जिहाद में नहीं गए, अल्लाह के नाम पर गर्दन नहीं कटाई, शहीद नहीं हुए, मगर फिर भी उन्हें मर्तबा शहादत का मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया, आयशा वो लोग हैं कि अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा। मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, जो दिन में 3 मर्तबा रोज अपनी मौत को याद करे और फिक्र करे, आका फरमाते हैं वो मरेगा तो अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। आह मुसलमान, कब्र की फिक्र कोई नहीं, मरने की फिक्र कोई नहीं। आ मैं तुझे बताता हूँ, गौसे आजम सरकार की जिंदगी, गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ, जरा सुनो तो सही। हजरत इमाम अबू अली हैदी फरमाते हैं, कहते हैं मैंने हरम काबा में देखा, पत्थरों पे सर रख के एक रोने वाला रो रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा था, मौला ए परवरदिगार, ए खालिक अर्ज़ो समा, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या? मेरा हिसाब न लेना। हमें तो परवाह ही नहीं है हिसाब किताब की, हम तो सोचते जो होगा देखो। ये कहते हैं ना हम लोग, अरे भैया जिंदगी है, अल्लाह ने दी है, झीलो जिंदगी यार, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? तुम बड़ी आसानी से कहते हो देखा जाएगा। कब्र के बिच्छुओं के बारे में सोचो, क्या वो देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? कि कब्र के सांप अजदहे देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? वो कब्र बिच्छुओं से भरी है, वो कब्र सांपों से भरी है, अजदहों से भरी है। अजाब अल्लाह का उसी कब्र में शुरू हो जाएगा। अगर दुनिया में जिंदगी बेहतर न की, नेक अमाल न किए, तो कब्र पहली मंजिल है हश्र की मंजिलों में, पहली मंजिल। इमाम अबू अली हैदी फरमाते, एक रोने वाला रो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रो के कह रहा है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनाहगार आदमी होगा जो इतना रो रो के कह रहा है, अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे थोड़ा बढ़ा, मैंने सुना, मुझे आवाज आई वो कुछ और भी कह रहा है। कहते मैंने सुना वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला मेरा हिसाब न लेना, और ए परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, तो ए मौला तू मुझे कयामत के दिन अंधा कर देना। अल्लाह, कितनी शिद्दत से रो रो के वो कह रहा था, रोने वाला। इमाम अबू अली हैदी फरमाते मैं हैरान रह गया। कहते मैं सोचने लगा ये शायद कोई गुनाहगार आदमी है, इसीलिए अल्लाह से ऐसे कह रहा है। कहते अचानक मैंने देखा रोने वाला रोया, चीख निकली और जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो चल के देखूं तो सही कौन है, देखूं तो सही कौन है जो इतना रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है। कहते मैं करीब आया, मैंने जैसे ही पलट के देखा, चेहरे से जुल्फों को हटाया, कहते मेरा कलेजा फट गया, मैं हैरान रह गया। ऐ लोगों, वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाले बड़े पीर गौसे आजम थे। वो अल्लाह के खौफ से रोते थे, आंसू बहाते थे। आज कौन 11वीं करने वाला गौसे आजम का मानने वाला ऐसा है जो कभी अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहाता हो? किसी को है अल्लाह का खौफ? किसी को कभी ख्याल आता है अगर गुनाह करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा?
और अल्लाह नाराज होगा तो जन्नत कैसे मिलेगी? बोलो बोलो। अरे भाई सुन रहे हो ना? हाँ, जब ये वाली बातें चलती है तो बस गर्दन ही हिलने को रह जाती है, फिर कुछ नहीं बोला जाता। अरे याद रखना, कल क़यामत के बारे में याद रखना, उस दिन को याद कर लिया करो जब एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। एक कब्र से 70-70 मुर्दे। मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया मैं अपनी कब्र से पहले निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। ऐ लोगों, उस मंजर को याद कर लिया करो, कभी तो आंसू बहा लिया करो। आंसुओं के 2 कतरे बड़े कीमती हुआ करते हैं। कभी खुदा के खौफ से रो लिया करो, कभी अपने रब को राजी भी कर लिया करो। वो जो बड़े बड़े गुजर गए उन्होंने बहुत आंसू बहाए, हम निकम्मे नाकारा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, हम कभी नहीं रोते। कब्रिस्तान में जाके यहाँ तो मजाक करते हैं हम लोग। किसी को दफन करने गए कब्रिस्तान के अंदर तो हम जाते हुए कहते हैं, महल्ले के बुजुर्गों से मजाक करते हैं कि चच्चा आपकी बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है। कहते कि नहीं कहते? कहते लो चच्चा अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, अब तुम्हें दफनाने आएंगे। ताऊ महल्ले में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें देख देख के कहते रहते हैं अब यही रह गए हैं, मतलब उन्हें एहसास दिलाते रहते हैं कि अब तुम्हारा ही टाइम आ रहा है। ये क्यों भूल जाते हो कभी कभी पके हुए फल टहनी पर रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। चच्चा की मजाक बना रहे हो, चच्चा का नंबर लगेगा। हमने कई देखे चच्चाओं के नंबर लगाने वाले, उनका खुद नंबर लग गया। बोलो बोलो। कह रहे थे इनका नंबर लगेगा, उनका नंबर लगेगा, खबर आई कि उनका खुद ही नंबर लग गया। कहाँ लगा? कहने लगे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कानों में एयरफोन लगी थी, गाने सुनते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा पीछे से गाड़ी बेकाबू स्पीड में थी, उसने हॉर्न बहुत दिया, इन्हें आवाज नहीं आई, नतीजा ये निकला एक्सीडेंट हो गया। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो हमें ऐसी हालत में आए, ऐसी हालत में मौत ना आए कि गाने सुन रहे हो मौत आ जाए, बुराई के किसी काम में मौत आ जाए। तौबा किया करें हमेशा, अल्लाह से कहा करें अल्लाह ऐसे काम करते मौत ना आए, मौत आए तो इस हाल में कि सर हमारा सजदे में हो। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह मौत आए तो सर सजदे में रखा हो, हुजूर की नातें पढ़ते हो तब मौत आए, आका का जिक्र करते हो तब मौत आए, या मदीने में सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो के सलाम पढ़ते हो तब मौत आए। तो खुदा के खौफ से आदमी को हमेशा डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह खुद कह रहे तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। ये तकवा क्या है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा। अच्छा, अब डर की भी हमारे सूफिया ने इस डर को भी बयान किया कि ये खौफ खुदा किस तरह से बंदे के अंदर होना चाहिए। एक खौफ तो ये होता है, आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में शेर है, आपको पता है यहाँ शेर है, शेर आ जाएगा, तो एक डर तो शेर का। क्या डर होता है यार, ये शेर चीर देगा, फाड़ देगा, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, ये डर है। ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी एक शेर से तवक्को सिर्फ ये है कि दरिंदा है, नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचा सकता। दरिंदा एक खौफ तो ये है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। मगर सूफिया फरमाते अल्लाह का खौफ ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह का खौफ ये हो कि दिल में खुदा का खौफ हो, और इस हद तक कि हम उसके खौफ के सबब आंसू बहाएं और हम उसकी इबादत और रियाजत करें, मगर ये भी दिल में उसकी रहमत पे भरोसा और तवक्को होनी चाहिए कि मेरा रब बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है, वो बंदों से प्यार भी बहुत करता है। शेर सिर्फ फाड़ना जानता है, चीरना जानता है, या नुकसान पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, उनका खौफ ये होता है। मगर खुदा की जात ये है, मेरा परवरदिगार फजल फरमाने पे आ जाए तो बड़े से बड़े गुनहगार को लम्हों में जन्नती बना देता है।
खुदा तो बड़ा प्यार करता है ना बंदों से, अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है बंदों से। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, सोचो जरा। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, 9 महीने तक वो बच्चे का ख्याल रखती है, पेट के अंदर है बच्चा मगर ख्याल रख रही है। एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, बड़े सलीके से चलती है, हर जगह नहीं जाती है, बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। कभी दर्द होता है उसको भी बर्दाश्त करती है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चा, माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है। जब बच्चे दुनिया में आते, बच्चे की विलादत होती है तो माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, दर्द ज़ह होता है, दर्द को झेलती है। समझ रहे हो, दर्द बड़ा खतरनाक दर्द ज़ह जो बच्चे की विलादत के वक्त होता है। एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया और ऐसे वक्त में जब सूरज निकला हुआ था, धूप इतनी तेज थी, सख्त गर्मी, या रसूल अल्लाह गर्मी इतनी ज्यादा, धूप इतनी तेज कि अगर चट्टान पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो आका वो टुकड़ा भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह ऐसी सख्त गर्मी में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, काबे का तवाफ कराया, मिना की सई कराई। या रसूल अल्लाह अपनी माँ को हज कराया, एक नहीं आका 7 करा दिए। या रसूल अल्लाह इतना फरमाइए क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका का जवाब सुनो। वालिए कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ओ नादान, तू समझता है माँ का हक अदा हो गया, मगर सुन ले, जब तू पैदा हुआ था तब तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ की एक चीख निकली थी, अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कल क़यामत के दिन हिसाब कोई और नहीं लेगा बल्कि परवरदिगार हिसाब लेगा। अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तो अल्लाह से डरो, मुल्ला के चक्कर में ना पड़ो। जी जी बिल्कुल, वरना ये पजामा उठा के आएगा, तुम्हारा दीन लेके चला जाएगा। सही सही बिल्कुल बिल्कुल। हक बचाओ, ईमान बचाओ। सुनो, तवज्जो से सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। ये साहब ही चल पड़े, बस इतनी सी बात मालूम की और खुश होकर वापस जाने लगे। हुजूर ने फरमाया जरा ठहरो तो सही, इतनी सी बात मालूम की, हिसाब कौन लेगा, जवाब मिल गया, बस फौरन चल पड़े। क्या बात? अब उन साहबी का जवाब सुनो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आया था बहुत फिक्र थी मुझे, जब आया था दिल कांप रहा था मेरा। या रसूल अल्लाह, मैं जब आया था जिस्म लर्जा बरंदाम था, मैं डर रहा था कि कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा, लेकिन आका आपने बता दिया अल्लाह हिसाब लेगा, तो मेरी फिक्र भी दूर हो गई, मैं निडर भी हो गया। निडर वो वाला नहीं जो आज हम निडर बन जाते हैं। वो कहने लगे आका मेरी फिक्र दूर हो गई, इसलिए कि मुझे मालूम है अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह तो बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है, अल्लाह तो बंदों का पालने वाला है, अल्लाह तो रोजियां देने वाला है। बंदा गुनाह करता है फिर भी अल्लाह उसे रोजी दिया करता है, बंदा बुरे अमाल करता है अल्लाह तो फिर भी उससे प्यार किया करता है। कहने लगे मेरा गम हल्का हो गया, जब हिसाब अल्लाह लेगा तो मुझे यकीन है वो मेरा रब मुझे मुआफ जरूर कर देगा। मगर आए तो सही बंदा। अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि आदमी सोचे कि शराब के जाम भी पीता रहूं अल्लाह भी माफ कर देगा। नहीं, पत्ते भी बराबर खेलता रहूं अल्लाह माफ कर देगा। आज क्या हालत है देखो ना कौम के अंदर, कौन सी ऐसी खराबी है जो हमारी कौम में नहीं। तो शैतान तो बहकाता है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तौबा का दरवाजा खोला है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे नादिम होकर 2 आंसू लेके आएंगे आंखों में और शर्मसार होकर कहेंगे अल्लाह मुआफ़ कर दे, वो इधर उनके 2 आंसू गिरेंगे, उधर उन 2 आंसू गिरने के फौरन बाद में उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। उन 2 आंसुओं की बड़ी अहमियत है। जो बंदा अपने रब के खौफ से डर के जब वो रोता है 2 आंसू आंखों से निकलते। क्या अहमियत है उन आंसुओं की जानते हो?
ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा रोता है अल्लाह के खौफ के सबब, जब उसकी आंख से दो आंसू निकलते हैं, जब उसकी आंख में दो आंसू आते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो दो आंसू ऐसे हैं, वो दो आंसुओं के कतरे ऐसे हैं, कल क़यामत का दिन होगा। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को वो दो आंसू के कतरे ठंडा कर देंगे। तो ऐसा है जनाब, रब की बारगाह में तौबा करें, गुनाहों पर नादिम हो। आज क्या हालात है हमारे मुआशरे में, क्या कुछ नहीं हो रहा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज झूठ हम बोल रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, गालियां हमारी जबान पर, शराब के जाम हमारे हाथों में। बोलो है एक जलसा इधर हो रहा है, एक शोर उधर हो रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। अरे होने तो बस बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आराम से सुनते रहिए बस। गौर फरमाइए, आज हर ऐब हमारे अंदर, हर खराबी हमारे अंदर, हर बुराई हमारा, मैं इसलिए मना कर रहा था मत जाओ, अब ये सब चल पड़े। देखो तू क्या करेगा, खत्म कर खाएगा सारा। खैर हाँ, मज़ा बहुत आता ना हमारी कौम को, कुछ भी हो बस देखने खड़े हो जाएंगे, तमाशा। मैंने कहा ना तमाशा भी हमारा, तमाशाई भी हम हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमान, नाम अब्दुल्ला, हाथ में शराब की बोतल, नाम अब्दुल रहमान, हाथ में शराब की बोतल है कि नहीं? पत्ते खेल रहा है, कौन है? मुसलमान है। जुआ खेल रहा है दबा के। इस कौम का मुस्तकबिल, ये नई नस्ल, तबाही हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं तमाशा। हमारे बच्चे नशे के आदी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने उन्हें तालीम नहीं दी, हमने उन्हें तालीम नहीं दी, तरबियत अच्छी नहीं की, वो नशे के आदी हो गए। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कोई गांजा इस्तेमाल कर रहा है, कोई चरस इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्मोक इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे खतरनाक नशे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों उम्मत को फिक्र नहीं होती? काश हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम दी होती। और मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से ख़ास तौर पे ये मुतालबा करूंगा, और मैं उन्हें मुजरिम मानता हूँ जिन्होंने सिर्फ कौम को बरगला के, बहका के सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया, कभी कुछ नहीं किया कौम के लिए। ज़रूरत थी तुम्हारे स्कूल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे कॉलेज होते, ज़रूरत थी तुम्हारे अस्पताल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे बड़े बड़े जो है तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनते, ज़रूरत थी, मगर नहीं बन पाया कुछ। आज तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में जाएगा, उसी के उसूल व ज़वाबित को उसे फॉलो करना है। वो कहेंगे ऐसे प्रार्थना होगी तो ऐसे करेगा, वो जैसे जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कोड जो उनका होगा वो तुम्हारे बच्चे को पहनना पड़ेगा। वो कहें टाई लगाओ तो टाई लगानी पड़ेगी। काश तुम्हारे स्कूल होते तो तुम्हारे अपने निज़ाम, अपना निज़ाम होता, अपने उसूल होते, अपनी तालीम होती। नहीं बनाए तुमने कॉलेज, आज तुम्हारे बच्चे नशा करते फिर रहे हैं, और दुनिया के बच्चे एडवोकेट बन के कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, तुम्हारे मुकदमे वो लड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को नशा करने को छोड़ दिया। फिर ये नशा करके आता, घर में आके माँ बाप को गालियां देता, बीवी को गालियां देता, माँ बाप को मारता, बीवी को मारता है। रोज ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं। कई बार माँ बाप फोन करके कहते हैं कि बच्चा नशा करता है, इंजेक्शन लगाता है, मारता है आके। आज इस सफर में आ रहा था, कानपुर से निकला हूँ, एक खातून ने फोन किया, इतना रोई वो फोन पे, कहने लगी भैया मैं क्या करूं, नशा करके आता है, रोज मारता है मुझे। हम औरतों पे बहुत बात करते हैं कि औरतों में ये कमी है, औरतों में वो कमी है, औरतों में ये बात है, औरतों में वो बात है। ठीक है, ये तो है ही नाकिसुल अक्ल, ये नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। मगर जो नाकिसुल अक्ल नहीं है वो क्या कर रहा है? वो नशा करके बीवियों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो बीवियों को तलाक की धमकियां दे देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है? मिलाद मनाने वालों, क्या ये हुजूर की तालीम है? अल्लाह के रसूल ने निज़ाम ज़िंदगी दिया है। मुस्तफ़ा ने बीवियों से भी प्यार किया, और मुस्तफ़ा ने माँ बाप की अहमियत भी बताई। नबी ने बीवियों से भी प्यार किया और माँ बाप की अहमियत भी बताई। माँ बाप की अहमियत कैसे बताई? चलो सुनो, मैं बताता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक रोज मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, आका रो रहे हैं, अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं।
सैयदा आमिना खातून को याद करके रो रहे हैं। मुस्तफ़ा की माँ है सैयदा आमिना खातून, हुजूर की आंखों में आंसू है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका किस लिए रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, ए आयशा मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, ए आयशा मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, आज मेरी माँ दुनिया में होती, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं नियत किए हुए खड़ा होता, मैं नमाज में होता, इधर मेरी माँ मुझे आवाज लगाती। मेरे आका ने फरमाया मैं माँ की आवाज को सुनकर नमाज तोड़ देता, पहले जाके अपनी माँ की बात सुनता। ये माँ की अजमत हुजूर ने बयान की। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस आका ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। माँ राजी कर लोगे, माँ को अगर राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर माँ को नाराज किया है, याद रखना चाहे इतना बड़ा निशान माथे पे बना लो सजदों का, मगर कोई सजदा काम नहीं आएगा। 1000 सजदे कर लो, 1,00,000 सजदे कर लो, अगर माँ राजी नहीं है तो फिर याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं है, अल्लाह का रसूल भी राजी नहीं है। माँ को भी राजी रखो, हुकूक अल्लाह ने माँ के भी बयान की, मगर साथ ही साथ बाकी जो हुकूक अल्लाह ने रखे ना, बीवी शरीक हयात होती है, उस पर भी जुल्म ना करो। बराबर की शरीक है वो जिंदगी में, उस पर जुल्म ज्यादती ना करो। ये जो आज हमारे यहाँ नशा कर करके लोग बीवियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, ये जो बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं, ये जो बीवियों को छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं, जरा सी रोटी जल गई तो बीवी को मारने लगा, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को मारने लगा, जरा सा कपड़े पे दाग रह गया तो बीवी को मारने लगा। वो बीवी पे औरत पे हाथ उठाने वाले बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, जो अपनी शरीके हयात को मारता है। इसलिए याद रखना, मैं बता रहा हूँ आप को मसला सुन लो, बीवी तुम्हारी नौकर नहीं होती है। कपड़े धो रही है मोहब्बत है उसकी, खाना दे रही है बना के मोहब्बत है उसकी, नौकर नहीं है, पाबंद नहीं है वो। अगर वो कपड़े धोकर ना दे तो शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं लगाती, अगर वो रोटी पकाकर ना दे तो शरीयत उसे गुनाहगार नहीं बताती। हाँ इतना जरूर है, शरीयत कहती है कि अपने शौहरों को राजी रखो। ये भी उसका एक तरीका है कि अपने शोहर के कपड़े धोकर दे दिए, शोहर राजी हो जाए, उसे खाना बना के दे दिया, शोहर राजी हो जाए, ये भी उसकी रजा हासिल करने के तरीके हैं। मगर वो इसके लिए पाबंद नहीं है कि वो तुम्हें खाना बना के दे। जो नमक तेज होने पे तुम मारते हो ना, रोटी जरा सी जल जाए जो मारते हो ना तुम बीवियों को, खुदारा बंद करो ये सब। जब उस खातून ने रोकर मुझसे कहा ना, मेरा कलेजा फट गया सुन के। मैं सोचने लगा यार हम औरतों पे तो बहुत तमाम मुकर्रिर बात करते हैं, कभी इनके ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती को हम नहीं देखते, कभी उस पर बात नहीं करते। अरब में क्या होता था, औरतों पे जुल्म ही तो होता था। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेटे उसे बेच दिया करते थे। जुल्म इस कदर होता था उस औरत पर। हिंदुस्तान के अंदर शोहर मर गया तो चिता के साथ में औरत को जला दिया जाता था। दौरे जिहालत के अंदर इस कदर जुल्म था, इस कदर औरतों पे जुल्म, इस कदर ज्यादती। मगर याद रखो औरतों को इज्जत इस्लाम ने दी है, पैगंबर इस्लाम ने दी है। औरतों को मकाम मदीने के सुल्तान ने दिया है। मगर यहां पर ठहर के जरा एक बात सोच लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफ़ा की विलादत तक ये जो जमाना है तकरीबन 550 साल का जमाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पे उठा लिया गया उसके बाद से नबी की विलादत तक तकरीबन 550 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई हादी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई बताने वाला। जिहालत थी मगर कोई बताने वाला भी, जुल्म था मगर कोई बताने वाला भी। फिर हुजूर आए, हुजूर ने बताया तो जिहालत खत्म हुई, हुजूर ने बताया जुल्म खत्म हुआ, हुजूर ने बताया अंधेरे छट गए। मगर अब शर्म की बात तो यह है, वो अगर औरतों पे जुल्म करते थे तो रीजन ये था उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। आज तो मुस्तफ़ा की हदीसें सामने है, आज तो बताने को उलमा मौजूद हैं, मगर फिर भी अगर वही सलूक औरतों के साथ अगर ये मुआशरा करता है, ये उम्मत करती है, तो फिर मैं क्या कहूँ इस उम्मत को, अरब के जाहिलों से इनका कंपैरिजन करूँ।
क्या अरब के जाहिलों के बराबर समझा जाए? जैसा वो करते थे वैसा ये करने लगी उम्मत। वो शराबें पीते थे, ये उम्मत शराब पीने लगी। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, वो पीते थे। अब तो बताने वाले हैं। ये इमाम साहब क़िबला मौलाना शमीम अख्तर आपको बार बार मस्जिद में जुमे में बताते होंगे शराब हराम है, मगर लोग पी रहे हैं ना शराब। ये बार बार बताते होंगे झूठ बोलना हराम है, मगर लोग बार बार बोल रहे हैं ना झूठ। गीबत करना हराम है, मगर लोग बार बार कर रहे हैं ना गीबत। क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हमें आखिरत की फिक्र नहीं है? क्यों नहीं हमें? उस दिन को याद करो जब एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने निकलेंगे एक कब्र से? जब कयामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे। हजरत बैठे तशरीफ फरमाता ही फरमाएंगे एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग। अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे। जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देख कर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले? किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, और नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो। सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवानेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है, अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो, वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई, चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया। जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं, ये तो सिरप है।
जूस है, जूस फलों का, कहने से सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहाँ तारीफ करते करते गांव में मर गया। ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल रहा, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा है शराब पिए हुए। बोलो, ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो, शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया, 40 दिन तक उस आदमी की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ ही कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी पी के बरकत चाहता है, तो जबान गंदी करके तू चाहता है दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी, आज काम बन जाए, आज परवाना जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा, इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ऐ अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा, अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए। हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं, वहाँ एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूँगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं है। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि फलां जगह पे हैं, चलो जल्दी चलो वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूँ तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूँ ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहाँ तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे।
फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हज़रत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए, फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले, मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ। तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ। है मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारे घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लखते जिगर आ रहा है, वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वद्दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाक जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदारे मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी? ये खत्म कर दें, बोलो जोर से बोलो। अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफीए रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, नाज़ लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिन
जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना? अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी। देखा है? पीछे वालों, तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी दुनिया में कोई आदमी जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराहे रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए, अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाकर रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। मेराज की रात है, नूर की बरसात है, और फरिश्ते आ गए बुलबुले सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुल सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी तकरीर का लुब्बे लुभाव रखूंगा आपके सामने और तकरीर खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। अब जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी हर लफ्ज को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर के लिए क्या सवारी आई? बुराक। क्या सवारी आई? अरे जोर से बोलो, बुराक। अच्छा, बाज लोग जो है ना बड़े चिढ़ जाते हैं, यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या करते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये बोलो, कभी कहते हैं वो बोलो। मगर लोग समझते हैं कि साहब ये मौलाना लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे, हमारा कौन सा फायदा भाई साहब बताइए। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह ना बोलो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बताना जरा। तुम सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हारा फायदा और साथ में हमारा भी फायदा, और ना बोलो तो नुकसान तुम्हारा, हमारा कोई नुकसान नहीं। अच्छा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हमारे नकीब साहब है, ये माशाल्लाह 2 in 1 है। ये नात भी पढ़ रहे थे साथ साथ में और निजामत भी चल रही थी इनकी।
ये ट्विन बने। मगर अक्सर जलसों में नकीब लोगों का काम होता है जी हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह, करते हैं कि नहीं? एक हाथ उठाओ अम्मा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। लोग बड़े चिढ़ते हैं यार क्या कर रहे हैं मौलाना। एक जलसे में तो एक आदमी इतना चिढ़ गया जब उन्होंने कहा ना कि एक हाथ अब्बा के नाम पे एक अम्मा के नाम पे फिर कहो सुभान अल्लाह, तो चिढ़ के बोला बोले पैर रह गए, सास ससुर के नाम पे उठा दूं क्या इन्हें भी? तो मतलब लोग चिढ़ जाते हैं यार। लेकिन सुनो, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठता है, जो हाथ नबी की अजमत के लिए उठता है, अल्लाह उस हाथ को बीमारी से महफूज कर देता है। और सुनो, अब बुराक आ गया। अच्छा यहां पे लोग जितने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कम से कम बेसिक तुम याद ही कर लिया करो। ये बार बार रिपीट कराने का मतलब, तुमसे कहलवाने का मतलब सिर्फ इतना कि तुम्हें कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। नहीं अच्छा, कोई मार्केट में नया गाना आता है, कैसे याद कर लेते हो? फौरन याद हो जाता ना। कोई नया एक्टर आए तो उसका नाम याद हो जाता है कि नहीं? कोई नई एक्ट्रेस आए उसका नाम भी याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। नए नए हीरो के फिल्मों में हीरो जो काम करें, एक्टर काम करें, उनके नाम याद हो जाएं। एक से एक बढ़िया गाली तुम्हें, गंदी गंदी, बढ़िया क्या, एक से एक घटिया, माज़अल्लाह, एक से एक घटिया गाली तुम्हें याद हो जाती है, गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मों के नाम तुम्हें याद हो जाते हैं, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मगर मुसलमानों, शर्म की बात है, याद नहीं होता तो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान में कौन कौन है, मुस्तफ़ा की वालिदा का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के वालिद का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम याद नहीं होते, मुस्तफ़ा की अहले बैत के नाम याद नहीं होते, याद नहीं होते तो पंजतन के नाम याद नहीं होते। यह है शर्म की बात। बुराक आ गया, बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर बुराक हाजिर है, तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक बिजली से तेज दौड़ने वाला जानवर, गधे के बराबर ऊंचा, और जहां तक नजर जाए वहां तक उसका एक कदम जाता है। हम देखते हैं सामने कहां तक नजर काम करती है, एक कदम रखता हो इतनी दूर तक। बुराक जन्नत से लाया गया, जन्नती सवारी। हुजूर से कहा, बुलबुल सिदरा ने, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाइए। अब सुनो गुलामों, आका ने कितना याद किया हम गुनाहगारों को। जब बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह ये बुराक है, सवार हो जाइए, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मुस्तफ़ा जब रोने लगे, जिब्राईल अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? आका रोने का सबब क्या है? आका अर्श पे जा रहे हैं, रब से मिलने जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, मगर रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए जिब्राईल आज मेराज की रात है, तुम मेरे लिए बुराक लाए हो, मैं तो बुराक पे बैठकर अर्श पे चला जाऊंगा, मगर मुझे वो मंजर याद आता है जब क़यामत का दिन होगा, जब पुल सिरात पर मेरी उम्मत का गुजर होगा, वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मुझे वो पुल सिरात याद आ रहा है। ए जिब्राईल उस पुल सिरात पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? याद करके उस मंजर को रोने लगे। हुजूर हम गुनाहगारों के लिए रोने लगे। हम गुनाहगार इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि पुल सिरात से भी गुजरना। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जैसे नदियों के ऊपर यहाँ पुल बनाते हैं ना, और उसके ऊपर से गुजरते हैं तो इनकी चौड़ाई होती है, 4 लाइन होते हैं, 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं, मगर वो जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है ना, उसकी कैफियत ये बयान की गई, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, सबको गुज़रना है उसके ऊपर से, जहन्नम के ऊपर बना है। जन्नत में जाने का रास्ता वही है, जन्नत में जाना तो उसी पे से गुज़र के जाना, उस पे से गुज़र के जाएंगे ना तो नीचे जहन्नम है। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे, चीखें बुलंद हो रही हैं। कैसा खौफनाक माहौल होगा, कैसा ख़तरनाक माहौल होगा। मगर वहाँ भी ईमान वाले नेक बंदे अल्लाह के, हुजूर के गुलाम अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान क्या होगी? फरमाया गया जिन्होंने नेक अमाल किए, जिन्होंने नेक अमल करते करते जिंदगी गुजारी, वो जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है।
तो हुजूर ने उम्मत को याद किया, हुजूर उम्मत के लिए रोए। तो कल क़यामत के दिन हुजूर सजदे में सर रखेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हुजूर अपनी जुल्फ़ों को खोल देंगे, जुल्फ़े खोल के सजदा करेंगे। हुजूर की जुल्फ़ जानते हो ना, कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा का खिताब दिया हुजूर की जुल्फ़ों को। आखिरी बात, हज़रत जिब्राईल अमीन मेरे आका की बारगाह में है। हज़रत जिब्राईल फ़रिश्तों के सरदार हैं, फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा है जनाब जिब्राईल अमीन। हुजूर ने फरमाया जिब्राईल एक बात बताओ। जी हुजूर। आका ने फरमाया जिब्राईल बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है। ताकत पे लोगों को नाज होता है ना, तकब्बुर होता है ना, गुरूर होता है ना। जिसकी तरह से बॉडी अच्छी बन जाए यूं आस्तीन चढ़ा कर रहता है, यूं दिखाते हुए चलता। जरा सी अल्लाह ने सेहत दी तो यूं हो गई। अब यह हाथ ऐसे नहीं रही, बड़ा सीना फुला के छोड़ा होगा चलता। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हुजूर ने जुल्फ़े खोली, सजदे में सर रखा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के सरदार, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राईल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है, कितनी ताकत है तुम्हारे पास। अब सुनो ज़रा ताकत है हज़रत जिब्राईल की ताकत क्या है। अल्लाह अकबर। बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता फरमाए हैं। ये एक बाजू है ना हमारा। हजरत जिब्राईल कहते हैं अल्लाह ने मुझे 70,000 बाजू। कितने? जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बोला करो, जो कौम बोलती है वो जिंदा रहती है। गूंगे मत बनो, वरना गूंगों का इलाज हमारे यहाँ होता है। मैंने एक तकरीर में बता दिया था अभी, वो यूट्यूब पर जब आई लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कहाँ होता है वो गूंगों का इलाज। एक अल्लाह के वली हैं हमारे यहाँ, हज़रत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, संभल के करीब में कस्बा पड़ता है सिरसी। आज भी जिंदा करामत है अल्लाह वाले की। किसी का बच्चा गूंगा हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, बोलता नहीं हो, जानवर की ज़बान बनाओ, पका के लेके जाओ, फातिहा करो, नज़र मान लो, अल्लाह वाले की जिंदा करामत है। जो बच्चा तोतला गूंगा हकला हो वो बच्चा बोलने लग जाता है। बुजुर्गों के आस्थानों पे जाओ ना, तोतले भी गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं। अच्छा लगे तो बोलना, अच्छा ना लगे तो चुपचाप बैठे रहना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हाँ, सब ख्वाजा से प्यार करते हैं ना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। और जो वलियों के ताजदार हैं, जिनका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, वो कौन है? हुजूर गौसे पाक, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, उनका ही महीना आने वाला महीना। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जैसी महफिल वैसा मेहमान है भैया। मामूली महफिल तो नहीं है क़िबला, बड़ी अजीम महफिल है तो मेहमान भी तो अजीम आएगा ना। मेहमान फिर कौन आएगा? शेर खुदा, फातह खैबर, शाह ज़मन, खैबर शिकन, दामाद पैगंबर,
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है दरे कर्रार। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। व्हाट इज कूजा? समझते हो क्या है कूजा? प्याला। कूजा बोलते हैं प्याले को। ये बहराइच में मैं स्टेज पे ही बैठा हुआ था तो मुझसे मेरे लिए जो निज़ामत कर रहे थे उन्होंने ये शेर पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। उन्होंने कूजे को चूजा बना दिया। तो पहले सुना करें फिर तब समझ में आता है, इसलिए मैं मीनिंग पहले बता रहा हूँ आपको। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अरे ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलम